डियर स्टूडेंट्स, टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रूल आप सभी आइए ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि हमने टू डिजिट का अंक लिया 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। सबसे सिंपल मेथड के द्वारा इसको समझते हैं। 11 मल्टीप्लाई विथ 11, तो इसको हम कैसे ट्रिक के द्वारा मल्टीप्लाई कर कर आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 11 और इस 11 में जो राइट साइड की तरफ जो 1 और 1 है, इसको हम बोलते हैं स्टेप 1। ध्यान दीजिएगा, इस 1 और इस 1 को हम बोलेंगे स्टेप 1। बहुत ही सिंपल मेथड है और इसको आप ध्यान पूर्वक इसको देखिए और इस मेथड को समझिए। तो आप इस तरह का मल्टीप्लिकेशन 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करने में सक्षम हो जाइएगा। तो सबसे पहले 11 मल्टीप्लाई 11 में क्या करेंगे कि 1 और 1 को बोलेंगे स्टेप 1। नेक्स्ट क्या होगा कि ये स्टेप 1 जब कंप्लीट हुआ तो स्टेप 1 के बाद ये 1 और ये 1 जो होगा ये होगा स्टेप 2। ये 1 1 ये हो गया स्टेप 1 और अदर 1 1 हो गया ये और ये दोनों मिलकर हो गया स्टेप 2। अब जो सिंगल जो इधर का बचा 1 और 1, ये मेरा री अगेन पुनः जो है फिर मेरा स्टेप 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमको 11 मल्टीप्लाई 11 करना होगा तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले आप 1 और 1 के सामने लिखिएगा स्टेप 1 और 1 और 1 जो कंप्लीट हो गया तो अदर जो डिजिट है 1 और 1, इस 1 1 के सामने लिखिएगा स्टेप 2 और जो सिंगल जो बचा 1 1 तो ये मेरा हो गया स्टेप 1। अब जब इस तरह से हम जब अरेंज कर लिए तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मेरा प्रोसेस बतलाता है सबसे पहले स्टेप 1 का कि 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये मेरा रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके सामने 1 लिख दिया। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया, इस पर टिक मार देंगे, ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या देख रहे हैं कि 1 1 स्टेप 1 और ये 1 1 मिलाकर स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। तो इसका जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करने का कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अदर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे। मतलब इस 1 का मल्टीप्लाई इससे और इस 1 का मल्टीप्लाई इससे। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1, तो ये करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू मेरा बचा 2। तो स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड किया कि 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 1 से प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 1 से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 1 1 को ऐड कर दिए तो मेरा रिजल्ट 2 आया। तो इन दोनों के सामने स्टेप 2 के सामने अब हम लिखेंगे 2। अब जो है स्टेप 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमने बतलाया कि 11 मल्टीप्लाई 11, 1 और 1 जो है मेरा स्टेप 1 है और 1 1 और अदर 1 1 ये दोनों मिलकर बना स्टेप 2। तो आपने स्टेप 1 को कैसे सॉल्व किया, 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 लिख दिए। स्टेप 2 के लिए क्या करेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से और इसको ऐड कर देंगे हमेशा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसके सामने हमने 2 लिखा। 2 मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो स्टेप लास्ट का जो स्टेप 1 बचा, ये मेरा इसको लास्ट का जो 1 और 1 जो है ये मेरा हो गया लास्ट स्टेप 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि एक अदर एग्जाम्पल से फिर जो है हम दूसरे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया 1 5 मल्टीप्लाई विथ 1 0।
तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 5 और 0 इसको लिखेंगे स्टेप 1। जब भी 2 डिजिट का आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे कि 15 मल्टीप्लाई 10, 15 मल्टीप्लाई 10, तो पहले क्या करेंगे कि 5 और 0 के सामने लिखेंगे स्टेप 1। यहाँ हमको लग रहा है कि किसी को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले आप क्या करिएगा कि 5 और 0 के सामने लिखिएगा स्टेप 1, और इसके बाद जब आगे जैसे हम बढ़े तो इस 1 और 1 को, ये तो मेरा स्टेप 1 हो गया, और अदर 1 1 जो आया, ये और ये दोनों मिलके बनता है स्टेप 2। क्योंकि स्टेप 1 का मतलब हुआ कि स्टेप 1 मतलब 2 डिजिट ऊपर के और नीचे का, और स्टेप 2 का मतलब हुआ 5 0 और 1 1, ये दोनों मिलकर कंप्लीट करता है स्टेप 2। और पुनः लास्ट में जो बचा 1 और 1 सिंगल, इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। तो 2 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन करिएगा 11 से लेकर 99 तक, तो आपको इसी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। पहले 1 लिखिएगा स्टेप, उसके बाद ये और ये दोनों मिलके बनेगा स्टेप 2, और अंतिम का जो सेपरेट जो निकल जाएगा ये बनेगा स्टेप 1। इतना जब आप लिख लीजिएगा, तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 0 से करेंगे तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा। स्टेप 1 का मेरा काम क्लियर हो गया। 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 का हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 0 से। तो 1 मल्टीप्लाई 0 और इसको ऐड कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1, ये लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1। इसमें हमने क्या किया स्टेप 2 के लिए कि सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, और 0 में 5 को ऐड किए तो ये मेरा आ गया 5। तो इसके सामने हम लिखेंगे 5। किसके सामने? स्टेप 2 के सामने लिखेंगे 5। अब जो है मेरा सिंगल बचा स्टेप 1, और इसको हम अंदर की चीज को हटा दे रहे हैं। अब स्टेप 1 का मतलब हुआ लास्ट स्टेप सिंगल 1 और 1, तो 1 और 1, 1 1 जा 1, और ये मेरा 1, और ये हो गया आंसर। ठीक एक अदर एग्जांपल और भी लेते हैं लास्ट। जैसे कि मैंने लिया 2 4 मल्टीप्लाई 3 4, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 4, ये हो गया स्टेप 1। 1 के बाद ये और ये दोनों मिलके कंप्लीट करता है स्टेप 2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2, और ये 2 और 3 जो हुआ सेपरेट, इसको लास्ट बोलेंगे स्टेप 1। क्योंकि 2 डिजिट का जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, उसके बाद ये और ये दोनों मिलके बनता है स्टेप 2, और आगे का 2 3 बनता है स्टेप 1। यहाँ लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 1 का काम पूरा करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, ध्यान दीजिएगा इसमें। 4 मल्टीप्लाई 4 किए तो बच्चा में आया मेरा रिजल्ट कितना? 16। तो 16 का क्या यहाँ पे लिखेंगे? 6। 16 का 6 हमारा कैरी 1 बचा, इसको गोल कर दे रहे हैं। ये मेरा कैरी जो बचा 1 यहाँ पर लिख दिए। अब स्टेप 2 में आते हैं, बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 4 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, और मेरा कैरी कितना बचा है? 1। तीनों को जोड़ देंगे, 2 4 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस कैरी मेरा बचा ऊपर का प्लस 1, ऐड करेंगे तो 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21, तो 21 का लिखेंगे 1। इसमें मेरा कैरी क्या बचा? 2 बचा। अब स्टेप 1 आते हैं। तो स्टेप 1 का मतलब 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और इसका कैरी को ऐड करेंगे 2 को तो ये 8 होगा, और ये मेरा आंसर हो गया। आप सभी इसी तरह रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप इजीली अपने घरों पर रेगुलर अभ्यास के द्वारा समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, यही मेरा गुरु दक्षिणा है।